तो जितने भी आप सभी शिक्षा सेवक तालीमी मरकज यानी कि टोला सेवक तालीमी मरकज के लोग हैं, तमाम लोग वीडियो पर आ जाइए, चैनल पर आ जाइए, क्योंकि आप लोगों से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सुप्रीम कोर्ट के जुडिशिक्शन से निकल कर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े जुडिशिक्शन से आपके लिए हाई कोर्ट ने जो आपके विरुद्ध फैसला सुनाया है, उसका जो है कि पूरा एनालिसिस करने के बाद सुप्रीम कोर्ट जुडिशिक्शन क्या कह रही है और आपको जो है कि क्या लाभ मिलेगा। और आपको दावे के साथ हम फर्स्ट ही वीडियो शुरू करें उससे पहले बता देना चाहते हैं कि पेन पेपर लेकर आइए और लिख कर रख लीजिए कि आप 60 साल जो आपके नौकरी की जो आपकी आयु है, आपके नौकरी का जो समय सीमा है, वह पूरे 60 वर्षों तक आप नौकरी कीजिएगा। आप कहीं हटने नहीं जा रहे हैं। आपका जो है कि नौकरी बिल्कुल सिक्योर है। आप जो है कि पूरा नौकरी कीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट की जो है कि जुडिशिक्शन से आ रही इस जानकारी को आपके साथ शेयर करेंगे। आपके फैसले को, कोर्ट के फैसले को कोर्ट ही पलट देती है। कोर्ट जो है कि एनालिसिस करती है, तमाम मामलों का जो है कि संज्ञान करती है और उसके बाद कोर्ट के फैसले को जनहित के लिए जरूरी फैसले के रूप में पलटती है। सबसे पहले आपको पूरी जानकारी मुहैया कराएंगे। आपके विरुद्ध जो न्यायालय का फैसला आया है उसको लेकर तमाम तरह के अपडेट्स और जानकारी जो है कि हमने हासिल की है। सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या पक्ष है, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील, बड़े रिटायर्ड जज और जस्टिस क्या कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में आपका मामला जाएगा तो कैसे आपके पक्ष में फैसला हो जाएगा। यह तमाम सारे अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो जानकारी आपको पूरा मुहैया करेंगे। आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार में सिर्फ शिक्षा सेवक तालीमी मरकज ही नौकरी नहीं करते हैं। बिहार में विभिन्न विभागों में 4 लाख से अधिक संविदा पर नियोजित कर्मचारी नौकरी करते हैं और इन संविदा कर्मचारियों के मामले समय समय पर उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाते रहे हैं और उसमें हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलटती रही है। और जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण नियोजित शिक्षकों के मामले में सरकार को जो है कि स्व विवेक से निर्णय लेने हेतु बाध्य करने का फैसला देकर आज वे लोग राजकर्मी के पद पर कार्य कर रहे हैं। मामला जो है कि अभी गंभीर बना हुआ है, मामला अभी पुरजोर चर्चा में है। बिहार में सबसे अधिक तापमान बढ़ा हुआ है तो वह शिक्षा सेवक तालीमी मरकजों के मामले का जो है कि पूरा तापमान हाई है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बिहार सरकार एकल बेंच के फैसले के विरुद्ध डबल बेंच में जो है कि अपील किए हुए थी हाई कोर्ट में। शिक्षा सेवक तालीमी मरकजों के नियोजन नियमावली और जो है कि इनका सेवा नियमावली जो है उस नियमावली को लेकर विवाद हुआ था और बहुत पहले जो है कि शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज के ही कुछ लोगों ने जो अभ्यर्थी थे उन्होंने परिवाद दायर कर CWJC के माध्यम से उच्च न्यायालय में मामले को उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाते हुए दलील दिया था कि जो है कि यह इस पद पर 100% महादलित और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की नियुक्ति करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का अतिक्रमण है। और इसी के विरुद्ध में जो है कि एकल बेंच ने बहुत पहले, वर्षों पहले फैसला दिया था जिसके खिलाफ बिहार सरकार डबल बेंच में गई और बिहार सरकार डबल बेंच में मामले को बुरी तरह से हार चुकी है। उसके बाद शिक्षा सेवक और तालीमी मरकजों में हड़कंप मचना लाजमी है, किंतु बिहार सरकार ने इसका जो है कि रिव्यू पिटीशन फाइल कर दिया है, जिसकी वजह से मामला तो 20 वर्षों तक ऐसे ही रिव्यू में खींचा चला जाएगा। किंतु इसको तत्काल प्रभाव से यदि सुप्रीम कोर्ट लेकर जाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा का पूरा मामला जो है कि मानवीय आधार पर और जो है कि 117 दिन जो है कि 117 दिन का जो टाइम लिमिट होता है, जो कि 117 दिन काम करने के बाद कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी घोषित होता है, उस दायरे में तमाम शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज आ रहे हैं। नियमावली भले रद्द हो जाए लेकिन नौकरी इनकी नहीं जाएगी। नई नौकरी में नए नियमावली का प्रभाव के तहत बहाली किया जाएगा जिसमें सारे लोग शामिल होंगे, लेकिन शिक्षा सेवक और तालीमी मरकजों को हटाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यह सुप्रीम कोर्ट के बड़े जस्टिसों के जो है कि राय और सलाह
इसमें लिए जाने के बाद में जो है कि जानकारी हम आपको मुहैया करा रहे हैं, क्योंकि आप सब जो है कि इतने दिनों तक नौकरी कर चुके हैं कि आपका जो है कि आयु सीमा पूरी तरह समाप्त हो गया है। आपके जीवन में अब कुछ समय बचा नहीं जिससे कि आप नई नौकरी, नई वैकेंसी में जा सके। और सरकार का जो टाइम लिमिट होता है, टाइम क्राइटेरिया होता है कि इतने दिनों तक नौकरी करने के बाद सरकार उसे नहीं हटा सकती है। ऐसा फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट ने सैकड़ों मामले में दिया है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग फैसले हैं जिसमें 125 दिन, 117 दिन तक नौकरी करने के बाद उसे अस्थायी मानने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है। तो फिर वहीं सुप्रीम कोर्ट शिक्षा सेवक और तालीमी मरकजों को किस मुंह से कहेगा कि आप नौकरी छोड़कर चले जाइए? ऐसा कभी नहीं कहेगा और ऐसा कभी होने वाला नहीं है। इसलिए शिक्षा सेवक तालीमी मरकज पूरा निश्चिंत होकर मनोयोग के साथ अपने जीवन में शांति के साथ काम कीजिए। आंधी तूफान झक्कड़ सबके जीवन में आते हैं और जाते रहते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह बात तय है कि तालीमी मरकजों के ऊपर सरकार की टेढ़ी नजर है, जो कि शिक्षा सेवक और तालीमी मरकजों के जी का जंजाल बना हुआ है। लेकिन टोला सेवकों के प्रति, महादलित समुदाय से आने वाले इन टोला सेवकों के प्रति सम्राट चौधरी भावनात्मक रूप से जो है कि इनका आदर करते हैं। और आपको बता देना चाहते हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट में रिवीजन हो, तब तक तो आधे से ज्यादा लोग रिटायर्ड 20-20 वर्ष रिव्यू पिटीशन रिव्यू होने में लगता है, जो कि अतिरिक्त समय लेने का काम जो है कि बिहार की सरकार ने किया है। यह जो है कि सबसे बड़ा सरकार का सपोर्ट है। टोला सेवक और तालीमी मरकजों को इस बीच का रास्ता सम्राट चौधरी निकाल रहे हैं कि इसका अस्थायी समाधान कैसे किया जाए और टोला सेवक तालीमी मरकजों की नौकरी को कैसे बचाया जाए। इस बीच जो है कि हम आपको बता देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील और बड़े जानकारों की राय ली गई, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि यह मामले में नियमावली बदली जा सकती है। जो आपका नियमावली है उसको रद्द किया जा सकता है, लेकिन आपको नौकरी से निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि आपकी नौकरी अस्थायी कर चुके हैं नीतीश कुमार जी। और नौकरी में जो है कि नए लोगों की बहाली होगी, उसके लिए नई नियमावली का प्रभाव लागू रहेगा, लेकिन आप लोगों का समायोजन शिक्षक के पद पर होगा। इसलिए धैर्य के साथ लड़ाई, तो बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट में कितने सारे बेंच होते हैं, उन तमाम बेंचों में संवैधानिक पीठ सबसे बड़ा पीठ होता है। जरूरत पड़ेगी तो संवैधानिक पीठ के समक्ष भी मामला सरकार लेकर जाएगी। इसलिए धैर्य के साथ और पूरे मनोयोग के साथ अपने कार्य को कीजिए और अपने अधिकार के लिए लड़ने का काम कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके मांग को दबाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।